वेलकम एवरीवन। मीना कुमारी के रॉयल इन्वेस्ट चैनल पर आप सभी का वेलकम है। और आज हम ऐसी एक दिल दहला देने वाली घटना के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। ऐसी घटना जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। बिल्कुल फ्रेंड्स, 13 अप्रैल को आज है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि ये जो घटना हुई थी ये आज ही के दिन 13 अप्रैल के दिन ये हत्याकांड हुआ था। और आज अगर हम इसे जब भी याद करते हैं तो आज भी हमारी रूह कांप उठती है। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 का वो काला दिन है जो हर भारतीयों को सदियों का गहरा जख्म दे गया। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, आज भी अगर हम उसे याद करते हैं तो हमारी रूह कांप उठती है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की शुरुआत रॉलेट एक्ट के साथ हुई थी। आप सभी जानते हैं उस टाइम ये एक एक्ट अंग्रेज़ों ने बनाया था। इसकी शुरुआत इसके साथ ही हुई थी जिसे 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के मकसद से तैयार किया गया था। हमारे जितने भी सभी इंडियन फ्रीडम फाइटर थे वो उन्होंने एक राष्ट्रीय आंदोलन चला था उस टाइम। तो ब्रिटिश सरकार ने एक प्लान बनाया था जिसके चलते उन्होंने रॉलेट एक्ट अपना शुरू किया था। तो जलियांवाला बाग की घटना को आज चाहे 100 साल से भी ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन हर साल जब जब ये तारीख 13 अप्रैल आती है तो एक बार फिर से हम सबकी रूह कांप उठती है। जलियांवाला बाग नरसंहार भारत की आज़ादी के इतिहास की वो काली घटना है जिसने अंग्रेज़ी राज का क्रूर और दमनकारी जो चेहरा वो हमारे सामने लाया। हम पहचान सके कि अंग्रेज़ कितने धोखेबाज होते थे। यह घटना इतनी भयानक और क्रूर थी ना कि आज भी हम अगर सोचते हैं तो डर के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस नरसंहार का दृश्य कैसा रहा होगा, जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस घटना को चंद शब्दों में समेटा नहीं जा सकता फ्रेंड्स। तो आइए थोड़ा सा डिटेल से जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वैसे तो अगर इस घटना की हम बात करें तो जिन लोगों ने अपने दिल पर सही, जिन लोगों की फैमिली से लोग गए, जिन लोगों के साथ में ये धोखा हुआ, उन लोगों की अगर हम फीलिंग्स की बात करें तो हम ज़रा भी फील नहीं कर सकते हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं वो हमारे भाई थे, हमारे हिंदुस्तानी भाई थे, हमारे लिए वो लड़े, उनके दुख का एहसास हमें होता है। तो निहत्थे थे वो लोगों की एक मीटिंग हुई थी जहां ये कत्लेआम हुआ था। जलियांवाला बाग भारत की आज़ादी के इतिहास की वो दुखद घटना है जो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। इस घटना में पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों का भयानक कत्लेआम हुआ था। अंग्रेज़ों ने निहत्थे और मासूम भारतीयों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। यह घटना अमृतसर हत्याकांड के रूप में भी जानी जाती है। इस नरसंहार को आज 100 साल से अधिक टाइम बीत चुका है, लेकिन आज भी इसके घाव हर भारतीय के दिलों में ताज़ा से लगते हैं। इस दिन को भारत के इतिहास की काली घटना के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। तो आप सभी बिल्कुल इस घटना से वाकिफ़ हैं कि ये घटना कैसी रही होगी जिनके दिलों पर ये बीती। तो पूरे देश में उस वक्त क्या था, जो रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे थे। बैसाखी के दिन ही, यानी कि 13 अप्रैल को उस टाइम बैसाखी थी जो सभी पंजाब में मनाई जाती है। जब वहाँ की सरसों हरे पीले पीले फूल आते हैं, फसल होती है, तो बैसाखी पंजाबी लोग मनाते हैं पंजाब की साइड। तो 13 अप्रैल 1919 को पूरे भारत के साथ अमृतसर के जलियांवाला बाग में भी रॉलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। ऐसा कोई वहाँ जो इकट्ठा हो रहे थे हमारे भारतीय लोग, तो उनका ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि वहाँ जाके दंगा फसाद करना है, बल्कि वो शांतिपूर्वक एक मीटिंग के लिए वहाँ गए थे। तो उस प्रदर्शन के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। इस दौरान ही अचानक वहाँ दल बल के साथ, अपनी पूरी सेना के साथ, अंग्रेजी जो ब्रिगेडियर था जनरल रेजिनाल्ड डायर वहाँ पहुँच गया, जिसने कोई भी चेतावनी दिए बिना ही, यानी कि एक होता है कि पहले किसी को अलर्ट किया जाता है या वार्निंग दी जाती है, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बिना चेतावनी के ही
उन्होंने गोली चलानी, अंधाधुंध मतलब गोली की बारिश करनी स्टार्ट कर दी और अपने जो वहाँ के अपनी सेना को ये आदेश दे दिया। वहाँ के जो बाहर निकलने के जो रास्ते थे वो भी बंद कर दिए गए थे। करीब 10 मिनट तक गोलियां चलती रही। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते रहे, कुछ कुएं में भी कूद गए, लेकिन फिर भी जान बचाने में नाकामयाब रहे। आप सभी जानते हैं अमृतसर जलियांवाला बाग में एक कुआं है, और जब वो कुआं उस कुएं में लोग अपनी जान बचाने, जब कहीं भी उनको रास्ता नहीं मिला भागने के लिए, तो वो लोग क्या किया कि कुएं में कूद गए कि हो सकता है हमारी जान यहाँ बच जाए, लोग हमको ना देख पाएँ। तो ये सोच करके वो कुएं में कूद गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे, तो कुछ कुएं में कूद गए, लेकिन फिर भी जान बचाने में वे लोग नाकामयाब रहे। इस भयानक और क्रूर घटना से जलियांवाला बाग जो था वो शवों से पट गया। हर तरफ लाशों के ढेर थे। इस घटना में 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। और जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों द्वारा किए गए नरसंहार का बदला बाद में उधम सिंह ने लिया। तारीख थी 13 मार्च 1940, जब उधम सिंह ने माइकल डायर के भाषण में जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिक्र होते ही अपनी किताब में छुपाई हुई रिवॉल्वर से गोलियों की वजहों का ये रोलेक्ट एक्ट जो कानून था वो लागू हो गया। तो तब इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स थे, मुख्य बातें उसके बाद में हुई, मुख्य चीज़ें हुई, मुख्य कुछ रूल्स रेगुलेशन हुए। तो वो क्या थे उसके बारे में जानते हैं। इस घटना का कारण अंग्रेजों द्वारा लाए गए रोलेक्ट एक्ट को बताया जाता है। ये जो हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसका जो मेन रीज़न था वो रोलेक्ट एक्ट कानून ही था जो अंग्रेजों ने बनाया था। भारतीयों के खिलाफ ये अंग्रेज़ों का काला कानून था। इसके लागू होने के बाद की घटनाएं हम आपके सामने रखते हैं। तो जो पहली थी वो ये कि महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 से एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। दूसरा, 9 अप्रैल 1919 को पंजाब में 2 प्रमुख नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पूरे देश में अशांति फैल गई थी। उसके बाद महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 से एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। अंग्रेजों ने कानून के खिलाफ इस प्रकार के किसी भी विरोध को रोकने के लिए मार्शल लॉ लागू किया। पंजाब में कानून व्यवस्था संभालने का आदेश ब्रिगेडियर जनरल डायर को दिया गया था। आपको बता दें कि कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इस घटना के बाद भारत पर शासन करने के लिए अंग्रेज़ों के नैतिक दावे का खात्मा हो गया। इस घटना ने सीधे तौर पर एकजुट राजनीति के लिए भारतीयों को प्रेरित किया, और जिसका परिणाम भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में देखा गया। यानी कि आप सभी जानते हैं जब हमारा जो रोलेक्ट एक्ट कानून था वो एक काला कानून था, यानी कि जो उसके रूल रेगुलेशन थे वो सभी खुद भी उनके रूल्स के खिलाफ थे, यानी कि कोई भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं था। और तभी लोगों ने एक शांतिपूर्वक मीटिंग वहाँ पर की थी, जो कि जिसके चलते जनरल डायर ने बेईमानी से सभी लोगों के फ्रॉड से सभी लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, जबकि ये रूल के खिलाफ था, और सभी की वहाँ पर मौत हुई। कम से कम 2000 लोगों की वहाँ पर मौत हुई। और भारतीय इतिहास में इस घटना को सभी घटनाओं से बहुत ही भयानक, एक दिल दहलाने वाली घटना माना जाता है। जबकि जो अंग्रेजी शासक थे उसके बाद में उन्होंने भी, जो एलिजाबेथ थी उस टाइम वहाँ की महारानी थी, जो उन्होंने भी खुद जनरल डायर को बोला कि आपने ये जो किया है, ये जो हत्याकांड आपने किया है, ये बिल्कुल रूल्स के खिलाफ है, ये आपकी पॉलिसी बिल्कुल गलत है। कई और अंग्रेज़ी शासकों ने भी इस घटना का विरोध करते हुए जनरल डायर को बहुत सारी उनके खिलाफ बातें बोली थी। तो उसके बाद भी और कई जो वहाँ की जो स्मारकें बनी उस जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखने, कई अंग्रेजी शासक वहाँ पर जाते थे, कई अंग्रेजी ऐसे सोशल मीडिया लोग वहाँ जाते थे उसको देखने के लिए कि आखिर ये ऐसा क्यों किया, क्या हुआ, कितने लोग इसमें हुए। बट जो अंग्रेज़ी रिकॉर्ड था उनके आज तक भी ये नहीं बता पाए वो कि कितने भारतीय वहाँ पर दफन हुए, कितने वहाँ पर मौत के घाट उतारे गए, कितने लोगों को वहाँ से गोलियां लगी। लेकिन कुछ हमारे भारतीय लोगों ने इसकी गणना की और ये पाया गया कि उसमें से एक 3 हफ्ते का बच्चा था, कुछ उसमें नौजवान थे, और कम से कम भी 1500 प्लस वहाँ हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, जो
वहाँ के उस आंदोलन में शामिल हुए थे, शांतिपूर्वक मीटिंग में जो वहाँ गए थे, कम से कम सभी लोगों को लगा कर 2000 लोग थे। तो फ्रेंड्स, इस घटना को हम जब भी आज 13 अप्रैल के दिन याद करते हैं तो हमारा दिल दहल उठता है और हमें फिर से वो चीज़ें, वो हादसा हमें फिर से याद हो जाता है और कैसा हम फील करते हैं, इतना बुरा हम फील करते हैं, इतना दुख हम महसूस करते हैं कि हमारे भारतीयों के साथ में कितना धोखा हुआ और कितने धोखे से कितने घरों के चिराग आज के दिन बुझ गए। तो हम उनकी आत्मा की शांति करते हुए और अपने सभी भारतवासियों को ये संदेश देते हुए कि हमेशा अलर्ट रहें और सच्चाई के लिए लड़ते रहें, अपने देश की आज़ादी को कायम रखें। जय हिंद, जय भारत एंड वी आर सो इन इट टू।